देश में नवरात्र की धूम के साथ ही लोगों पर गरबे का रंग जो है देखिए वो चढ़ गया है। एक तरफ गरबा में तलवार की भी एंट्री हो चुकी है, पंडाल में तलवारें लहराई जा रही हैं, तो कुछ लोग हिंदुओं के इस पवित्र त्योहार में साजिश की बू आने की बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गरबा पंडाल में गौमूत्र और गंगाजल पीने की बात कही जा रही है। आखिर पूरा बाजरा क्या है, देखिए। तलवार की धार पर गरबा, कार और बुलेट पर गरबा, देश भर में नवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है। गरबा का क्रेज सर चढ़कर बोल रहा है, खास तौर से गुजरात और गुजरातियों के लिए। तो गरबा डांडिया से खेला जाता है, लेकिन राजकोट में एक अलग ही गरबा देखने को मिला, जहां के राजवी महल में राजपूताना महिलाओं ने हाथों में तलवार लेकर गरबा के साथ साथ शौर्य का प्रदर्शन किया। राजपूताना पोशाक में महिला बुलेट पर एंट्री करती है और एक हाथ में तलवार लेकर कलाबाजियां दिखाती है। फिर कार पर सवार होकर महिला गरबा में तलवार डांस करती है। और कुछ ऐसा ही महिलाओं का ग्रुप स्कूटी और बाइक पर आता है। इस बार एक महिला वाहन चलाती है और दूसरी महिला पीछे सीट पर खड़ी होकर हवा में तलवार भांजते हुए नजर आती है। तलवार रास गुजरात की एक पारंपरिक संस्कृति है। मां दुर्गा के सम्मान में महिलाएं इस तरह का अनोखा गरबा करती हैं। तलवार रास उन राजपूत युद्ध नायकों की याद में बनाया गया जो भूचर मोरी के ऐतिहासिक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये गुजरात में किया जाने वाला अकेला रास नहीं। कृषक समुदाय, योद्धा समुदाय, समुद्री समुदाय और मुस्लिम मालधारी समुदाय सहित कई समुदाय 6 प्रकार के रास का प्रदर्शन करते हैं। नारी सशक्तिकरण और अपनी रक्षा खुद करने के लिए भागिनी सेवा फाउंडेशन काम कर रहा है। तलवार रास का आयोजन भगिनी सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट पिछले 14 साल से करा रहा है। इस तलवार रास में 10 से लेकर 60 साल की महिलाएं हिस्सा लेती हैं। शुरुआत में 25 महिलाएं थी, लेकिन आज 300 से ज्यादा महिलाएं इसका हिस्सा हैं। इसके साथ ही तलवार रास के लिए करीब 1.5 महीने तक रोजाना 2 घंटे तलवार से प्रैक्टिस की जाती है। इस साल हम लाए बुलेट और जीप, ओपन जीप जो कि विंटेज है, पुरानी है। उसमें हम लोग 7 जो हमारी दिकरियां है, बेटियां हैं, वो तलवार प्रस्तुत कर रही है। जो तलवार हम जो खिलौने की समझते हैं वो खिलौने की नहीं है, असली तलवार है और जिसका वजन 1-1 किलो जितना है। और वो सारी बेटियां जो हमारी बेटियां माताएं हैं वो 2-2 हाथ से खेल रही है और 1-1 किलो के वजन के साथ जो परफॉर्म कर रही है वो आप सबको दिख रहा है कि माँ जगदम्बा की जो आराधना और उनकी शक्ति है वो उनमें आपको दिखेगी। तलवार तो हमको आता था, लेकिन सब ऐसा बुलेट पे, जीप पे से हमारा ड्रीम था। वो रानी साहब के मन की सपोर्ट से, रानी साहब के सपोर्ट से हमारा तलवार रास का जो ड्रीम था वो हम रजू करते हैं। ये तो रहा गरबा का रंग और शौर्य का प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें आपने देख ली। वहीं गरबे के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी जो सौहार्द पर सवाल खड़े कर रही हैं। माहौल में जहर घोलने की कोशिश है। इस बार भी नवरात्रि में खबरें फ्लोट होने लगी। गरबे के दौरान मुस्लिम युवक पहचान छिपाकर पंडाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जाता है कि इसी के बहाने लव जिहाद करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही वीडियो वायरल है जो गुजरात का बताया जा रहा है। वीडियो अहमदाबाद का बताया जा रहा है, जिसमें भगवा गमछा डाले कुछ लोग एक शख्स को घेर कर खड़े हैं और उससे उसके नाम का प्रमाण मांगते हैं। आई कार्ड दिखाने को कहते हैं। शख्स के आई कार्ड दिखाते ही हंगामा हो जाता है। बताया जा रहा है कि युवक दूसरे धर्म का था, जिसके बाद भगवा गमछा डाले लोग उसे धक्का मुक्की करके वहां से भगा देते हैं।
पिछले कुछ सालों में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक में गरबा पंडालों में मुस्लिम युवकों के घुसने को लेकर विवाद होता रहा है। ऐसा आरोप लगता रहा है कि दूसरे समुदाय के लोग गरबा पंडालों में जाकर हिंदू त्योहारों में देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। अहमदाबाद के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है। वहां का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि युवक दूसरे समुदाय का था और अपनी पहचान छुपाकर गरबा पंडाल में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले घुस पाता उसे पकड़ लिया गया। ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले पिछले साल भी कई मामले सामने आए थे जब गरबा पंडाल में पहचान छिपाकर जबरन घुसने की कोशिश की गई। 29 सितंबर 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में 4 मुस्लिम युवकों को गरबा पंडाल में घुसने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीटा था। 2 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के इंदौर में पहचान छिपाकर पंडाल में घुसने पर 3 मुस्लिम युवकों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था। 2 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में भी 3 मुस्लिम युवकों को पकड़ा गया जो बिना पहचान बताए पंडाल में घुसे थे। 29 सितंबर को महाराष्ट्र के अकोला में 4 मुस्लिम युवकों को गरबा पंडाल में महिलाओं की तस्वीरें खींचते पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक पोस्टर सुर्खियों में है। गरबा आयोजकों ने पोस्टर के जरिए गैर हिंदुओं से गरबा पंडाल में न आने की अपील की। बिना आधार कार्ड पंडाल में एंट्री पर बैन लगा दिया। साथ ही तिलक लगाकर पंडाल में प्रवेश की बात कही जा रही है। इधर हिंदू राष्ट्र और सनातन का झंडा बुलंद करने वाले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों अहमदाबाद में गरबा महोत्सव के आयोजन को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। बाबा बागेश्वर ने कहा कि गरबा पंडाल में दूसरे समुदाय का शख्स घुसपैठ ना करे, इसके लिए मुख्य द्वार पर गौमूत्र और गंगा जल पिलाकर प्रवेश दिया जाए। हम तो ये कहेंगे दरबार के उत्तरी गेट पर गंगा जल की कैन रखें, माथे पर टीका लगवाएं और उनको पहले गंगा जल पिलाएं, गौमूत्र पिलाएं। इसके बाद प्रत्येक गरबा में गरबा कराने वाले को प्रवेश देना चाहिए। तेलंगाना में निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का भी बयान वायरल है, जिसमें वो हिंदू सनातनियों से अपील कर रहे हैं कि गरबा उत्सव के दौरान सतर्कता बरतें, जिससे कोई भी अधर्मी अपने गलत मंसूबों में कामयाब ना हो सके। सनातनी सेना के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जहां जहां पर हमारा दांडिया गरबा उत्सव चलता है वहां पर आपको जाना है। मेन गेट के पास एक डिसिप्लिन में आपको खड़े रहना है और देखना है कि कोई अधर्मी तो उस गरबा उत्सव में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। नवरात्रि का त्योहार 24 अक्टूबर तक चलेगा, तब गरबा का रंग जमेगा। गुजरात से लेकर पूरे देश में गरबा का आयोजन होगा। माहौल खराब ना हो इसके लिए सतर्क रहना होगा, सौहार्द बनाए रखना होगा। मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत।